अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मुझे स्टॉक मार्केट में काम करते हुए 35 साल हो गए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस रन भी किए, बिजनेसेस को गाइड भी किया, एजुकेट भी किया, बड़ा कुछ देखा, बड़े रंग देखे। लेकिन अभी पिछले कुछ 2-3 सालों से मैं कुछ चीज़ें नोट कर रहा हूँ कि एक जो सोशल मीडिया के ऊपर पहले वो लोग ई कॉमर्स के स्टोर बेच रहे थे, अब उन सब वो ई कॉमर्स के स्टोर नहीं, ई कॉमर्स की ट्रेनिंग बेच रहे थे। स्टोर तो बल्कि वो कहते हैं बनाओ ही ना, सिर्फ ट्रेनिंग लो। पाकिस्तानी जो है ना, उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग लेनी है, सिर्फ एजुकेशन लेनी, करना कुछ नहीं है। जो यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, ये मम्मी डैडी यूनिवर्सिटी हैं, वो माँ के जेवर बेच के, बाप की ज़मीन बेच के लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं और उसमें पढ़ते रहते हैं और करते कुछ नहीं है, वो जॉबलेस हैं बाद में। और जो आपके ये जो कोर्सेज हैं, ये पता नहीं ये कोर्सेज क्यों करते हैं। सब ने अमेजोन पे बैठ जाना था, सब ने पता नहीं क्या कर लेना था, वो धक्के खाते फिर रहे हैं सड़क के ऊपर। कोई उनको पूछ, क्योंकि बिजनेस तो आपने खड़ा करना ही नहीं ना, आपने तो सिर्फ कोर्सेज किए जाने हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर करना है। अब दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी काम नहीं करना चाहते। पाकिस्तानी चाहते हैं मैं अपना घर बेच के कहीं पे पैसे दे दूं और मुझे 20% 30% महीने का आना शुरू हो जाए। फ्रॉडियों को ये बात समझ आ गई। वो कभी एनएफटी का नाम आता है, कभी बीएनयू का नाम आता है, कभी बी4यू का नाम आता है, कभी एबीसी का नाम आता है। और इस तरह के वो कहते हैं जी हमारे पास वो पॉन्जी स्कीमें हैं कि हमारे पास पैसे लिया है। अच्छा, ये जितने आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनको उन कंपनियों ने ये कहते हैं जी हम आपको फ्री ट्रेडिंग सिखाएंगे, ट्रेडिंग सिग्नल देंगे, आप बीच में ये कोड 425 मेरा कोड लिख दें, एबीसी मेरा नाम है, ये लिख दें। वो बेसिकली ये है कि जो डकैती आप पे लगनी है, जो ऐप आपने यूज़ करनी है, उससे पैसे तो आपके सारे वॉश कर देने हैं। वो इमीडिएटली उसकी 20-30% अगर आप $100 करेंगे तो $30 से उसी वक्त क्रेडिट हो जाएंगे कोड यूज़ करने से। लिहाजा वो आपका जौन सा भी भाई बट फलाना ढमकाना है, उसको फायदा हो रहा है। वो आपको गाड़ियां दिखा रहा है, कुछ तो कर लो, मैं 14 साल का लड़का हूँ, मेरा टीटू नाम है, मेरा बंटी नाम है, ये जिस तरह के बिल्ली कुत्तों के नाम होते हैं इस तरह के उन्होंने नाम रखे हुए हैं। और ये मैंने 5 लाख का मोबाइल ले लिया, ये मैंने गाड़ी ले ली। और भाई वो गाड़ी आप ही ने लेके दी, आप जैसे बेवकूफ़ों ने वो लेके दी है। ईद से पहले एक कंपनी भागी है और ईद से पहले उन्होंने कहा था कि जी ईद से पहले ईद ही कि आप जितने पैसे डालेंगे वो हम डबल कर देंगे। तो लोगों ने तकरीबन 50 अरब रुपया जमा कराया है। किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने माँ के जेवर बेचे, किसी ने बाप की ज़मीन बेची, किसी ने अपना घर बेचा कि अब तो मैं बैठ के खाऊंगा, रात भर अमीर हो जाऊंगा और मैं डाले में फिरा करूंगा और मेरे आगे पीछे गार्ड होंगे। और बेवकूफ़ों, इस तरह पैसे बनते होते ये बड़े बड़े लोगों को फैक्ट्रियां लगाने की ज़रूरत नहीं थी, कारोबार करने की ज़रूरत नहीं थी। ये भी इस तरह की कोई पकड़ लेते। और अगर इनके बारे में कोई पोस्ट लगती है तो वो ऐसे उस पर वो इन्होंने बंदे छोड़े हुए हैं सोशल मीडिया में, तो वैसे ही कोई कमी नहीं है भौंकने वाले कुत्तों की कि वो उल्टियाँ करनी शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत फलाना है। आप जितनी मर्जी उनकी खुशामद कर लें, पैसे वो लेके आपके भाग गए हैं, पैसे आपको रिफंड नहीं होने। बस आपका हाल वही है, आस हर रोज़ बंधा जाता है टूटे दिल की, इस तरह हालात को बेहतर नहीं होने देता। तो आप जितने भी लालची लोग हैं, तो खुदा का खौफ करें, इन हरकतों को छोड़ें, प्रॉपर बिजनेस करें, प्रॉपर काम को सीखें, सॉलिड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें, छोटा स्टार्ट लें। आपको 50 लाख की ज़रूरत नहीं है, आपको 10 लाख की ज़रूरत नहीं है। 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए से आप बड़े आराम से ई कॉमर्स का कारोबार कर सकते हैं। कारोबार करें प्लीज़, खुदा का वास्ता कोर्सेज ना करें। लोग धक्के खाते फिर रहे हैं जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, एजेंसीज हैं उस काम के लिए। आप कुछ खरीदेंगे बेचेंगे तो ही मुनाफा होगा ना आपको। सिर्फ सीखते जाएंगे, सारे सीखने लग पड़ेंगे तो करेगा कौन। तो एजेंसीज में बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े सस्ते दामों में 25-30-40 हज़ार रुपए महीने में बंदा अवेलेबल है जो आपके स्टोर के सारे काम आपको कर देगा। आप प्रोडक्ट आप उसमें आपका फ्रॉड नहीं हो सकता क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके अपने कंट्रोल में है। आपका कोरियर अकाउंट आपके अपने नाम पे है और जो प्रोडक्ट आपने शिप करनी है, ये डिस्पैच करनी है, उसके पैसे कोरियर ने आपके बैंक अकाउंट में जमा करानी है। लिहाजा उसमें कोई भी अगर बंदा आपके लिए मार्केटिंग कर रहा है, आपके लिए पोस्टें बना रहा है, आपके स्टोर को रिवैम्प कर रहा है, कोई आपकी ऐड लगा रहा है, वो उसमें से आप वो बस उतने ही पैसे अपनी सर्विस चार्जेस ही ले सकता है। वो आपसे कुछ फ्रॉड नहीं कर सकता। वो ये बीएनयू टीएनयू नहीं है। इसी तरह क्रिप्टो, पिछले दिनों मुझे टीवी पे भी बुलाया गया, उन्होंने उसके ऊपर भी 1-2 प्रोग्राम्स के अंदर मैं गया हूँ।
क्रिप्टो पाकिस्तान में अभी तक लीगल नहीं है, और जब होगी भी, ये जितनी भी एप्स हैं ये थर्ड पार्टी एप्स हैं, वो आपको लग रहा है कि आपका कॉइन ऊपर नीचे हो रहा है, वो उसको किसी वक्त भी बंद कर दें, आपको कुछ भी दिखा दें आगे स्क्रीन लगा के, बॉट्स को पीछे लगा के कहेंगे जी आपका अकाउंट साफ करना है, अल्टीमेटली आपके अकाउंट साफ हो जाने हैं। क्रिप्टो इज अ वेरी हाईली, ये जितने बंदे आपको 5 स्टार होटलों में और वीडियोस और अपना लाइफस्टाइल, मैं एक बात आपको गारंटी से बता दूं, कोई भी बंदा जो आपको बिजनेस लाइफस्टाइल दिखा के मशवरा दे रहा है ना, उसका फ्रॉडिया होने के लिए इतना ही काफी है। ये पेड डाउट्स हैं। मुझे एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एब्सकॉन्डर है, जो सबसे बड़ा चाचा क्रिप्टो बनता है, कि जी मुझसे ज्यादा या अल्लाह ताला को पता है या जमीन पे मुझे पता है, ठीक है ना। गैब का इल्म जो है वो अल्लाह मियाँ डायरेक्ट ही मुझे कोई अल्लाह ने ऐसी कोई मेहरबानी मुझ पर फरमाई है कि मुझे पता चल जाता है कि जी ये बिटकॉइन इधर जा रहा है, तो इथीरियम इधर जा रहे हैं, तो फलाना उधर जा रहा है, और वो गालियाँ भी देता है आपको, वो एक स्टाइल है, मर जाओ गरीबो, और इस तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं। पहली बात तो ये कि 1500-1500 रुपए लेके हज़ारों की तादाद में सब्सक्रिप्शन है उनके पास। दूसरी बात, वो तनख्वाहदार हैं, उन्हें इस कंपनी से तनख्वाह मिलती है आपको बेवकूफ़ बनाने की, और उनके ज़रिए जितने बंदे आते हैं वही कोड में उनको उतने पैसे मिल जाते हैं। अब देखें ना, मैं समझिए ज़रा, एक फ्रॉडिया, कोई भी फ्रॉडिया इंटरनेशनल है, उसने अपने फ्रंट मैन को हिल्टन में ठहरा दिया, न्यूयॉर्क में मैरियट में ठहरा दिया, किसी भी जो आपको चेन पसंद है होटल में। अब 30 दिन का लेट से जी $500 उसका खर्चा खाने पीने का पर डे आ रहा है, तो $15,000 आ जाएगा। वैसे तो अगर आप साल के लिए लेंगे या महीनों के हिसाब से लेंगे तो आपको हैवी डिस्काउंट 30-40% पे मिल जाता है, लेकिन हम 500 ही लगा लेते हैं। अब अगर $15,000 जो है, $15,000 40-50 लाख रुपया बनता है खींचतान के, उसे मल्टीप्लाई कर लें। अब आप मेरी करेक्शन ना शुरू कर दीजिएगा जी, 33,33,340 बनते हैं। अब 50 लाख का मतलब है कि 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया वो उस आदमी के ऊपर खर्च कर रहा है साल का। अब वो अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है, रीलें दिखा रहा है, मीडिया पर्सनैलिटी के लोग वो पकड़ते हैं जिनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है। अब वो आपको दिखा रहा है जी मैं तो बड़ा अमीर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो ये देखे सामने समुंदर है, ये पेरिस है, ये न्यूयॉर्क है, ये मेरे साथ लड़की बैठी है, टर्की में मैं हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, ये मैं बाल कटवा रहा हूँ, ये मैं नहा रहा हूँ, ये मेरे पैसे बन रहे हैं। अब वो एक बंदा आपको फंसा रहा है, वो आपको ट्रैप कर रहा है, हनी ट्रैप कर रहा है आपको, और आप गधे अपने घरों से पैसे इकट्ठे करके उसको बड़ी मेहनत से जमा करा रहे हैं, और जितने पैसे आपने उन एप्स में डाल दिए वो वापस नहीं आने। इस पे आप मेक श्योर रहें कि वो आप जो डालेंगे ना, वो जब तक तो कागजों में प्रॉफिट है वो प्रॉफिट होता रहेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ, वो जैसे वो वीडियो गेम नहीं खत्म होती, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और वो पोंजी स्कीम आपको भी उसका मेंबर बनाएगी। और इसमें इतनी जो जोशीले हैं, वो इसलिए जोशीले हैं कि वो जिस तरह ना, अब मैं क्या कहूँ यार, ये बातें कहते हुए बुरा लगता है, लालचियों को, जैसे कोई जानवरों को रोटी फेंको ना तो सारे जानवर उसकी तरफ दौड़ते हैं, उनको भी बीच में से 2-2, 4-4, 5-5% के मुर्गे फंसा के लाओगे तो आपको इतना क्रेडिट मिल जाएगा। आप अपने दोस्त से $100 डलवाओगे तो आपको $2 मिल जाएंगे। ये वो कौम है जो अपनी बोटी के लिए आपका बकरा सिवा कर देती है। ये 2-2, 4-4 डॉलर लेने के चक्कर में आपको तबाह कर देते हैं। तो आप ये अभी एक जो है बहुत बड़ी पोंजी स्कीम है, वो इसी तरह चीज़ों की फ़रोख्त से रिलेटेड है, वो भी मैं उसने देख रहा, अब किस किस का नाम लूँ, किस किस को दुश्मन बनाऊँ। तो असल में तो मैं ये कहूँगा गधे तो आप लोग हैं। और भाई जो इतना कमा रहा होगा उसको क्या ज़रूरत है अपना लाइफस्टाइल आपको दिखाए। लोग आप जैसे बद नज़रों से, भूखों से बचना चाहते हैं। कोई जेन्युइन आदमी अपना लाइफस्टाइल नहीं दिखाता इस तरह, उसको ज़रूरत ही नहीं है अपना लाइफस्टाइल दिखाने की। एक बात, पहली निशानी फ्रॉडिया की पकड़ ले, फ्रॉडिया हमेशा चमक दिखाएगा, ये मेरा मेंशन बन रहा है, ये मेरा, यार कभी आपको बड़े बड़े लोगों ने अपने मेंशन जाके इस तरह दिखाए हैं, उनके मेंशन लोग दूखते हैं, वो छुपाते फिरते हैं, वो लोगों को नहीं बताते कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट माना जाते हैं, वन ऑफ द वो है मियां मंशा साहब। क्या मियां मंशा साहब अपने घरों के अंदर वीडियोस बनाते हैं? क्या वो लोगों को दिखाते हैं कि जी ये मेरा मेंशन बन रहा है, ये मेरी ये चीज बन रही है, ये मेरे फ्रांस में प्रॉपर्टी खरीद ली है? नॉट एट ऑल। आपको कभी भी वो पंप एंड शो में नजर नहीं आएगा। लेकिन फ्रॉडिया जो होगा वो अपनी गाड़ी भी दिखाएगा, वो आपको हर चीज दुनिया की दिखाएगा, और उसका मकसद क्या है कि आओ मेरे पास फंसो, मेरा लाइफस्टाइल देखकर मुझे $200-400 की क्या ज़रूरत है, मुझे $1000 की क्या ज़रूरत है। वो इस तरीके से गुफ्तगू करके, मैं तो कौम के लिए सिखा रहा हूँ, दर्द में सिखा रहा हूँ, मैंने सारे कोर्सेज फ्री कर दिए हैं, छोड़ो ई कॉमर्स पुरानी हो गई, आप पहले ये सारे शॉपिफाई करते थे,
आप ट्रेडिंग सिग्नल दे रहे यार, ये कोई इतने की कोई ब्लेस्ड हैं, इतने को सुपर जीनियस माओ ने पैदा कर लिए हैं कि पहले ये जीनियस थे शॉपिफाई के, तब भी इन्होंने कोर्सेज बेचे, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। वो जो सबसे ज़्यादा अमेजोन के कोर्सेज जिन्होंने बेचे हैं उनको सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, उनके दफ्तर तक कई खाली हो गए हैं। इन्होंने कोर्सेज बेचे हैं, लोगों से खुद अपनी कोठियाँ घर बनाए हैं। अब वो सिग्नल बेच रहे हैं। सिग्नल कोई नहीं बेच रहा है, पीछे ये फ्रंट मैन है, ये डुगडुगी बजाने वाले बंदर हैं, इनके पीछे कोई और डुगडुगी बजा रहा है। और ये इतनी मेहनत से क्यों आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग और ये ट्रेडिंग सिखा रहे हैं? क्योंकि हर अकाउंट खुलने पे इनको इमीडिएटली कमीशन मिलता है। आपके हर $100 में से 10 से 30 डॉलर इनकी जेब में जाती हैं, इनके कोड के साथ। ये फलाना कोड मेरा करेंगे तो आपको फायदा होगा। और आप ऐसे गधे हैं कि आप ये समझते हैं कि इससे फायदा पहुंचेगा। तो ये स्कैम्स हैं। अब कितनी बार बेवकूफ़ बनोगे? माना कि लोगों को मुख्तलिफ जगह पे गधे का गोश्त खिलाया है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि गधे वाली हरकतें भी हम शुरू कर दें। खुदा का वास्ता है को अपने दिमाग को झंझोड़ो, कोई आप लोग उठो जागो, कोई इंसानों वाली हरकतें करो, कोई कारोबार की तरफ तवज्जो दो। सारा दिन जो है वो इस तरह के मंसूबे आप ढूंढते रहते हैं और उसका हिस्सा बन के आप अपने रिश्तेदारों को और दूसरों के बैंक अकाउंट्स भी खाली करते हैं और बाद में फिर आप रोते फिरते हैं, लोगों को कंप्लेंटें कराते फिरते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है करोड़ों के बिजनेस खड़े करने की। आप हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों पे जाता है बंदा। तो टेक अ स्मॉल स्टार्ट, टेक अ स्मॉल स्टेप। बाकी जो हमें आता है, हमारी कोशिश हमेशा, मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, किसी से मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। बाकू में जो स्कैमर है सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का, वो जानने वाला है मेरा, वो वाकफ़ है, वो मुझसे बड़े गिले उसने किए हैं कि जी मैं तो आपको उस्ताद भी मानता हूँ, मैं आपकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ, मैंने आपसे मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखा है, आपने क्यों ये बात की? मैंने कहा इसलिए कि तुम खल्के खुदा को नुकसान पहुँचा रहे हो। अब मुझे अल्लाह ने अगर कोई नॉलेज दिया है तो मेरा काम है, मैं कोशिश करूँ कि लोग बचें फ्रॉड से। आपको बाकू में प्रॉपर्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी उल्टी सीधी प्रॉपर्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी के ये जितने ग्रे स्ट्रक्चर के जंगल हैं, इनमें से किसी ने कंप्लीट नहीं होना। आप लोग जा जा के टारगेट बनते हैं फ्रॉडिये के पास। प्रॉपर्टी में आप फ्रॉड करवाते हैं, फाइलों में आप फ्रॉड करवाते हैं, एनएफटी में आप फ्रॉड करवाते हैं, क्रिप्टो में आप फ्रॉड करवाते हैं, फॉरेक्स में आप फ्रॉड करवाते हैं। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार? को खुदा का वास्ता है कोई सीधा काम भी सीख ले, जो सीधे काम है, जो रेगुलेटेड काम है। मैं 2 काम आप लोगों को कहता हूं और दोनों काम हाईली रेगुलेटेड हैं। पीएसएक्स में देखें, नफा नुकसान आपकी हमाकत और कम इल्मी की वजह से होता है। अगर आप छोटा स्टार्ट लेंगे, समझ के करेंगे, कभी लॉस नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ई कॉमर्स। आपका सामान चाहे वो 50 पैकेट है, 50 पर्स हैं, 50 वॉलेट हैं, 50 कोई किसी किस्म की क्रीम है, कोई चीज है, वो आपकी कस्टडी में है, ठीक है ना? वो आपने किसी को हैंड ओवर नहीं किए, आपने सिर्फ ये ऐसे ही है जैसे आप खाना पकाने के लिए कुक रखते हैं घर में, तो 25-30 हज़ार रुपया तो आजकल यार बावर्ची भी ले लेता है, सफाई वाली मासी भी ले लेती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 20,000 से कम 40,000 पे तो अच्छा ड्राइवर मिलता है, 35-40,000 पे। तो आप इसी तरह वो डिजिटल मार्केटर को हायर करते हैं, उसमें जो वो हायर करते हैं वो जितनी भी मार्केटिंग कर रहा है, प्रोडक्ट आपके पास है, अकाउंट आपके नाम में है, कोरियर का अकाउंट आपके नाम है, डिस्पैच आपने करनी है, कस्टमर ने ऑर्डर आनी है, पेमेंट आपके अकाउंट में आनी है। ज्यादा से ज्यादा वो ये हो सकता है कि वो अच्छी मार्केटिंग आपकी नहीं कर रहा, 30-35 हज़ार रुपये आपसे महीने के जो ले रहा है, तो भाई उसको फायर करके नया बंदा रख लेंगे। आपको जितने बंदे चाहिए आप जेएफ कंसल्टेंट से रब्ता करें, हम आपको रखवा देते हैं। ज़रा मुफ्त तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन 25-30 हज़ार रुपये इतनी बड़ी कोई रकम नहीं है कि जिसके लिए, देखिए ना, एक जो स्टोर जो सेल कर रहा है, अगर आप लाख रुपए की भी सेल कर रहे हैं तो उसमें से 40,000 रुपया आपकी अर्निंग है। अगर आप 2 लाख की सेल कर रहे हैं तो 80,000 रुपया उसमें से अर्निंग है। तो अगर आप 8-10 यानी 25-30 हज़ार रुपया रोज की अगर आप सेल करते हैं तो 10 लाख रुपया आपका स्टोर है, आप 4 लाख रुपए तक आप अर्निंग उसमें कर रहे हैं। उसमें अगर 35-40 हज़ार का एक आधा वर्कर आपने रखा हुआ है तो कोई क़यामत नहीं आ जाती है। और वो भी आपकी मर्जी है कि मार्केटिंग कितनी करवाएं, महीना छोड़ के महीना भी करवा सकते हैं, 15 दिन छोड़ के 15 दिन भी करवा सकते हैं, तो वही 30 हज़ार का खर्चा आपका 15 पे आ जाएगा। तो वो एक ऐसा बिजनेस है जो आपका आहिस्ता आहिस्ता स्केल अप होता है और फिर उसको जितना मर्जी बढ़ा ले जाए और करोड़ों कमाएं। लेकिन शुरू में करोड़ों नहीं कमाए जा सकते, शुरू में लाखों और हजारों की गेम में आए, आहिस्ता आहिस्ता स्केल अप करें, 2-4 महीने 6 महीने साल में गाड़ी तेजी से चलनी शुरू हो जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है, आगे मर्जी आपकी है, पैसा आपका है,
स्कैमर हर जगह है, आप स्कैमर से बचें, आप सॉलिड बिजनेसेस की तरफ आए, जो चीज आपका पैसा आपके कंट्रोल में है उसकी तरफ आए, तो इंशाल्लाह से ग्रोथ होगी। दुनिया कमा रही है। और जो आपको ये फ्लेक्स मार रहा है, कोई लाइफस्टाइल दिखा रहा है, वो बंदा 100% फ्रॉडिया है। वो आप कहते हैं जी अमेरिका में जाके, अमेरिका में तो यार उनके लिए तो पीनट्स हैं, $10,000 $15,000 किसी बंदे के ऊपर खर्च करना, वो तो पूरी दुनिया में फ्रॉड कर रहे हैं। आप दुनिया का जो सबसे बड़ा फ्रॉड आज तक पोंजी स्कीम का हुआ है, $62 बिलियन का, आप जाके गूगल के ऊपर उसको सर्च कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक में लगा दूंगा। वो अमेरिकन है बंदा जिसने किया है। और वहां पे आप लोगों को गलत फहमी है कि फ्रॉड्स नहीं होते। फ्रॉड्स तो हर जगह होते हैं, यूरोप में भी होते हैं, अमेरिका में भी होती हैं, और उनकी बस नेचर थोड़ी सी फर्क होती है। ये जो जितनी भी क्रिप्टो श्रिप्टो ये जो चीजें हैं, ये तो है ही। ये भी अरमगान केस को आप देख लें, वो भी क्रिप्टो के जरिए पेमेंटें करता था। ये बेसिकली हुंडिया वाला का मॉडर्न तरीक़ाकार है। टोटली ये 2 नंबर बिजनेस है। अब कई लोग इसको कहना शुरू कर देते हैं कि जी किसी फंड ने अमेरिका में शुरू कर दिया जी, ट्रंप साहब। पहले तो मैं उनकी पर्सनैलिटी पे कोई बात नहीं करता, तो सारी दुनिया को पता है किस तरह के बंदे हैं। लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो उसके पीछे ऐसे ही है जैसे हमारे मुल्क में भी कुछ बड़े हाथ पीछे होती हैं। ये प्रॉपर्टी के जो स्कैम है, आपका क्या ख्याल है, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। तो ये इसी तरह वहां पर भी जो बड़े मुफादात हैं ना जिन लोगों के, वो आंखें बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, हमें तो फायदा हो रहा है। इंसान एस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क में है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी को भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं मारा था, कहते हैं उनके बेटे संजय गांधी को भी एस्टेब्लिशमेंट, अभी इमरजेंसी फिल्म एक आई हुई है उसे आप देखें, तो उसको भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं मारा था। और बहुत से लोग हैं, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट असैसिनेट हुए थे उन्हें भी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट नहीं मारा था। एस्टेब्लिशमेंट मुफाद परस्त लोगों का वो टोला होती है, जो माफिया भी हो सकते हैं, जो किसी हुकूमती ओहदे के ऊपर भी ओहदेदार हो सकते हैं, और कोई प्राइवेट बिजनेसमैन का भी कंसोर्शियम हो सकता है। और ये माफिया इतना ताकतवर है कि ये मुल्कों में जंगें करवाता है। उन जंगों के पीछे मकासद होती हैं, अरबों रुपया उसमें से निकलता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हों, तो ये बात उन्हें याद होगी कि जब भी जंगें इवन उस जमाने में भी होती थी, तो फौजियों की बेटरमेंट के लिए जो पैसा था उसमें खुर्द-बुर्द होती थी। उस वक्त भी जंगों को करके उसमें से खजाने में से माल निकाला जाता था। तो ये अब ये जब से दुनिया बनी है, अच्छे बुरे लोग हैं, अच्छे बुरे लीडर्स हैं। मेरा मकसद किसी एक आदमी को पिन पॉइंट करना नहीं है। मेरा मकसद आज की वीडियो को ये है कि कुछ अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करें। चमक में इतनी लोगों की शादियां, लोगों की बीवियां, लोगों की गाड़ियां देख के इतने अंधे ना हो जाएं कि आप गटर में ही जा गिरे। आप समझें कि कोई आपको ये दिखा रहा है। वो कहते हैं कोई अभी ये शादी हुई है कि यूट्यूबर की, उसने करोड़ के 2 करोड़ लगाया, तो 8 करोड़ रुपया उसने कमाया है उस शादी से, सोशल मीडिया के जरिए। और आप जैसे गधे जो हैं वो सारा दिन उन लोगों को देखते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि इंटरनेट, सोशल मीडिया बेवकूफ़ों को और बेवकूफ़, अक्लमंदों को और अक्लमंद, अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब कर रहा है। और जो गरीब होता है ना, वो होता ही लॉटरी मेंटेलिटी है, तुक्का लग जाए। भाई तुक्के लग के कोई बंदा अमीर नहीं हुआ कभी। स्ट्रेटजी से बंदा अमीर होता है, एक पूरे स्टेप बाय स्टेप होता है। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं आप उनको स्टडी कर लें, कोई ऐसे नहीं हुआ कि ओवरनाइट गया और उसका तुक्का लग गया और वो जो है वो अमीर हो गया। तो ये कहानियां ही हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी है। बाज अभी भी कई लोगों ने नहीं आना, क्योंकि लालच एक चीज ही ऐसी है कि लालच बुरी बला है, ये मैंने तो नहीं कहा। तो अब अल्लाह आपको हिदायत दे। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। मैं तो अपनी जान पर खेल कर भी ऐसी ऐसी बातें आप लोगों से कर देता हूँ कि जो ताकतवर लोगों को पसंद नहीं है। बस मैं कोशिश करता हूँ कि बड़े मोहतात और जिसे कहते हैं कि अक्लमंदों को इशारे दूँ। बाकी जो गधे हैं उनका तो कुछ हो नहीं सकता। वो गधे का गोश्त खाते जाएं तो क्रिप्टो च पैसे लाई जान, तो बट साहब की शादी, तो फलानी का निकाह, तो फलाने दी वो सुबह जो है नाश्ता शादी के बाद का। और वो ठर्क इतनी भरी हुई है कौम के अंदर कि वो ठर्क जो है वो कहीं भी ले जाती है आपको, और आप अपना घर बार भी उनके पीछे बर्बाद को। वो तो मजे ले रहे हैं, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, बेड़ा गर्क आपका हो रहा है। तो बहरहाल अब मैं क्या कह सकता हूँ इससे आगे आप लोगों। तो स्कैम से बचें, सीधा काम करना हो, सही काम करना हो। हम सिलेक्टेड कामों में हैं, मेरा आपको पता है।
और मैं बड़ी स्पेसिफिक एक नीश है मेरी, मैं एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए अपनी वीडियोस बनाता हूँ जो ज़िंदगी में ग्रो करना चाहती हैं, मेहनत करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं। जो ओवरनाइट स्कैम वाले लोग हैं वो मुझे राब्ता ना करें। जो लोग जेन्युइनली काम करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट करके छोटे बिजनेस को बड़ा करना चाहती हैं। एरिक रीस की किताब है, मैंने नहीं लिखी, लीन स्टार्टअप, आप पढ़ लीजिए। वो यही कहती है कि छोटा बिजनेस शुरू करो, बगैर पैसों के काम करना, पावर ऑफ ब्रोक, डेविड जॉन की किताब है। मेरा जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है, फर्स्ट 20 आवर्स, जॉश कॉफमैन की किताब है। तो मैंने तो सारी ज़िंदगी रहनुमाई जो है वो दीन से ली है, कुरान से ली है, अपने बुज़ुर्गों से ली है और किताबों से ली है। जहाँ जहाँ दुनिया में कोई अच्छी किताब है वो मुझे मिली है, मैंने उसको पढ़ा है, उन स्ट्रेटजीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश की है और अल्लाह के फजल करम से मैं तो बड़ा कंफर्टेबल रहा हूँ। और अब मैं उम्र की उस हिस्से में और रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि दुनिया से हम सब ने चले जाना है। मेरा मकसद इन वीडियोज़ को बनाना, खैर बांटना है, अच्छे लोग एसोसिएट करना है अपने साथ, बिजनेसेस को ग्रो करना है पॉजिटिव वे से, पैसे कमाना है जायज़ तरीके से, सही रास्ते से। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने मेरे ये देखते हैं वीडियो, कितने नहीं देखते हैं, कितने लाइक करते हैं, कितने नहीं करते हैं। मैं इस गेम से बाहर हूँ और ना सोशल मीडिया मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। ये मेरे लिए अच्छा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ज़रूर है कि मुझे खुशी मिलती है पॉजिटिविटी बांट कर, लोगों को अच्छी बात बताकर, लेकिन मुझे इससे कोई लालच, कोई ग्रीड नहीं है। अगर मेरी बातें अच्छी लगें, वीडियोस पसंद आएँ तो लोगों के साथ शेयर करें और फॉलो करें। और अगर आपको मेरी बातें कड़वी लगती हैं, समझ नहीं आती हैं, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दें और आप वही सिस्ट्रोलॉजी, ब्रदरोलॉजी और जो भी चल रहा है, जो भी सिलसिला है, जन्नत मिर्ज़ा जन्नत, तो जाट बॉन्ड, उनको देखें आप और अपनी ज़िंदगी गुजारें जिस तरह आप गुजार रहे हैं। भूखे आपने मरना है, मसले आपको पढ़ने हैं, मेरा तो कुछ नहीं जाना। मैं तो राह रास्त पे चलने का एक फार्मूला ही दे सकता हूँ। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो कैरी ऑन। वो एक फिल्म है बड़ी मज़े की, वो फनी फिल्म है, कैरी ऑन जटा। सो मैं यही कहूँगा, देन कैरी ऑन द वे यू आर गोइंग। सो स्टे ब्लेस्ड। मेरी को बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद खुदा ना खास्ता किसी की भी तौहीन करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को सीधा रास्ता दिखाना है। अगर आपने मुझसे रब्ता करना हो तो jawadafiz.net, gfconsultant.net, 0300946624, 0336424234 पे या 0333424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।